शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को, और 3 लाख चीज कर दिए थे, 3 लाख और देने। सत्ता परिवर्तन हुआ, रात ही नहीं उन्होंने स्कीम बंद कर दी, तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे। जो गरीब आदमी को अब तो प्लॉट के साथ हम मकान भी बना के देंगे 215 गांव को। इसी प्रकार से हर वर्ग व्यापारी, आप देखो आज कोई अपना सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में, रोज चुनौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, और ये पहली बार नहीं हुआ। 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की, जेल से राज चलता था। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशो या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर बन गया। अब फिर ये शरणार्थी बन गई, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड का कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से युवक है। इस वास्ते कांग्रेस की होली देखिए। हुड्डा साहब, 7 बड़े वादे किए कांग्रेस ने, 7 बड़े वादे किए हैं कांग्रेस ने। उसमें पहली कैबिनेट में कौन सा वादा आप पूरा करने वाले हैं? पहला डिसीजन आपकी सरकार का क्या होगा? का सवाल होगा, जवाब दे देता हूँ। ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, जो मुख्यमंत्री बने उससे सवाल पूछता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से पहले की थी, चुनाव के बीच में भी राहुल गांधी यात्रा करते हुए नजर आए थे। आपको लगता है कि उनकी यात्रा से भी कोई एक हाँ, बिल्कुल। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था उनको। और अब जब ये आए अपना कन्वेंसी के लिए, जब बहुत भारी रिस्पॉन्स मिला, राहुल गांधी, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता, खड़गे साहब गए, राहुल गांधी जी गए, प्रियंका जी गए और सारे वरिष्ठ नेता गए हमारे चुनाव प्रचार में। हुड्डा साहब, मेरा ये सवाल, वन बाय वन, मैं जितनी देर पूछते रहना, मैं जल्दी आनंद पूछो। ये चीज भी नाराजगी, कोई नाराजगी किसी से नहीं। कांग्रेस एकजुट है। सिद्धार्थ, एक मिनट सिद्धार्थ, क्षेत्रीय पार्टियां जो इस बार सिमट के रह गई, देखिए, ये मैंने पहले कह दिया था कि हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। वोट काटो पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दी, लोकसभा में भी नहीं दी थी, 1% वोट भी नहीं आई। यही नतीजा विधानसभा में हो। साहब, नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा इसका, इन नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, पहला सवाल है। दूसरा ये कि हरियाणा जो है किसानों का प्रदेश है और जो लीगल गारंटी एमएसपी की मांग हो रही थी, पंजाब और हरियाणा दोनों से ही जो है पूरे किसान पहुंचे हुए थे। इस जीत के बाद में वो और मुखर तरीके से होगी और हरियाणा की जो आने वाली सरकार होगी वो उसको और तेजी से उठाएगी। देखिए, हमने हरियाणा में कहा है, हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार किसान को एमएसपी की लीगल गारंटी देगी। हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री सांसद बनेगा या विधायक बनेगा? कोई आप भी बन सकते हो, विधायक आप चाहिए। हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल है। आपने कहा 2004 से लेके जो 14 में हरियाणा में सरकार चली वो लोगों को पसंद आई, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैट्रिक मारते हुए बतौर सीएम दिखते नजर आ रहे हैं? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद कौन है बतौर कांग्रेस का मुख्यमंत्री? अगर आपसे पार्टी नेतृत्व बतौर वरिष्ठ नेता पूछती है कि आपकी पसंद कौन है, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? इन सवालों को कोई औचित्य नहीं होता, उनका जवाब नहीं देता सर, थोड़ा तो बता दीजिए, लाइन तो बता दीजिए सर। देखिए, चुनाव हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया हमने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ।
सर आपने पहले भी कहा वोटिंग ठीक अच्छी है 68%। सर आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो लगाएंगे सर आप? तो हैट्रिक लगाने को तैयार हैं आप? नौजवानों को मौका देंगे क्या? सर हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर्ड रिटायर्ड नहीं है? मैं क्या लगता हूँ आपको? सर किसान लंबे समय से पंजाब हरियाणा बॉर्डर बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर किसानों की मांग केंद्र सरकार अभी तक नहीं पूरी कर पाई है। ये स्पेकुलेशन है कि किसान जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसके बाद किसान अपनी मांग को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की सीमा तक पहुंच सकते हैं। किसानों के आंदोलन को क्या समर्थन कांग्रेस की आने वाली सरकार देगी? देखिए, एमएसपी की लीगल गारंटी हम हरियाणा में देंगे। बाकी जगह सवाल है इस बात का, शंभू बैठे हैं जो पिछली सरकार ने जिस प्रकार से गड्ढे खुदवाए, आज तक बीजेपी रोड नहीं खुला सकता। हाँ, ये प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, रोक नहीं सकते हैं। हाँ, कोई कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी अपनी बात कह सकते हैं, आए कहीं भी कहें, उनकी बात सुनवाई होनी चाहिए और बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। 14 और 19 के नतीजों में देखा था जो मौजूदा सरकार की बड़े बड़े मंत्री सबसे पहले हारे थे। इस बार की जो रिपोर्ट्स है उसमें भी कई मंत्रियों का जो मौजूदा सरकार है खतरा नजर आ रहा है हाथ में। अब तो मंत्री की बात नहीं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा है। वो सीट भी आपको लग रहा है? लाडवा भी लग रहा है? हाँ, फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। सर आप कह रहे हैं सीएम हार सकते हैं, नायब सिंह सैनी हार सकते हैं चुनाव? क्या कहा ना, फंसी हुई सीट है वो। इलाहाबाद गुड्डा साहब, अनिल विज कह रहे हैं कि वो जाएंगे सीएम ऑफिस चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। फिर आपको कोई इतराज वो कहेंगे तो कह जाएंगे, आप भी कह दो, आप भी कोशिश करना। सर क्या चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ये प्रजातंत्र है भाई, कोई बात आपको कह सकता है, बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। आप उनको उनका अधिकार छीनना चाहते हो अनिल जी का अधिकार है, बोलने दो। हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पड़ते हुए देख रहे महाराष्ट्र में? देखो, हर चुनाव का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता है प्रजातंत्र में, हर चुनाव का। ये तो एक प्रदेश के चुनाव का है, एक सांसद के चुनाव का भी, उसका भी असर पड़ता है, हर चीज का असर पड़ता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। कहाँ पे होंगे आप? मैं तो आज ही जाऊंगा। हाँ, आप कहाँ रहेंगे सर? कल मैं रोहतक रहूंगा, मेरे हल्के की काउंटिंग है वहाँ, और देखेंगे। जलेबी के साथ वही मिलेंगे? आओगे क्या खाओगे? जलेबी नहीं, वही जलेबी खाओ गुआना से, गुआने वाली जलेबी खाओ भाई। हाँ जी, कल गुआना की जलेबी मंगा। और बोलो। और सर रिजल्ट के बाद आपका 2 मिनट का इंटरव्यू सर कहीं सबको यही चाहिए, सब दिल्ली वालों को। सर ये ओवर सर ये सबके लिए नहीं, कितने टाइम, 2 मिनट कितने आदमी? पक्के बता दे। 20 आदमी, 1 घंटा 2 बड़ी पूछना आप, 20 पूछो, 30 पूछो, 5 पूछो। नहीं, अपने पहले मेरे को लिस्ट दोगे। हम ये 20 आदमी हैं, रुकिए साहब।